ये कहते हैं अहले वतन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आपका बहुत बेहतरीन पैगाम रहा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जमीयतुल उलमा वस्ती ज़ून के सदर आली वक़ार बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब असजद दामत बरकातुहुमुल आलिया को दावत सुखन दिया जाए कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज के इस अज़ीमुश्शान कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हमारे वतनी भाई जो अपना वक्त कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, और दीनी और ईमानी भाइयों, बातें तो बहुत कुछ आ चुकी हैं, इसलिए कोई तफसीली बात नहीं करनी है। बस मुख्तसरन इस उन्वान के दायरे में रहकर चंद गुजारिशात करनी है। इसमें मुल्क के हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि इस मुल्क में बहुत से धर्म के मानने वाले रहते हैं, बेशुमार बोलियां बोली जाती हैं, और यहाँ का जो संविधान और दस्तूर है, शायद दुनिया के जमहूरी मुल्क में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका इतना खूबसूरत और इतना अच्छा दस्तूर हो और संविधान हो कि जिसमें मुल्क के रहने वाले हर धर्म वाले को अपने धर्म के एतबार से रहने और जीने का पूरा अधिकार है। हमारे हिंदू भाई मंदिर बनाएं, मंदिर में जाएं, हमारे सिख भाई जाहिर है वो गुरुद्वारे में जाएं, ईसाई लोग चर्च बनाएं और चर्च में जाएं, और मुसलमान मस्जिद बनाएं और मस्जिद में जाएं। इस संविधान का आर्टिकल 25 हमको ये अधिकार और इख्तियार देता है कि इस मुल्क में आप जिस मजहब और जिस धर्म के मानने वाले हैं, आप अपने धर्म के तई कट्टर हों। चूंकि कोई धर्म, कोई मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं से या दूसरे धर्म के मानने वालों से नफरत करो। अगर आप धर्मों की तारीख और इतिहास पढ़ें तो ये बात सामने आएगी कि धर्म हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत सिखाता है। हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसान एक अरबी का शब्द है जिसको कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर इस्तेमाल किया है। इंसान का ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा अगर हिंदी में या उर्दू में किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान का मतलब एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से ताल्लुक, किसी के दुख दर्द में काम आना, किसी की मुसीबत को दूर करना, किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना, किसी मजलूम की मदद करना, इसका नाम इंसानियत है। और पूरी दुनिया के मुल्कों में इस मुल्क को इस बात पर फख्र है कि दुनिया में पहला इंसान उस अल्लाह, उस गॉड, उस भगवान ने अगर भेजा है, इंसानियत शुरू हुई है, तो वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले यहीं आए। इसलिए हम एक बात अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर या पेपर में जो चीजें देखते हैं और उससे दिलों में अगर कोई नफरत पैदा होती है तो खुदा के लिए नफरत को कुचल कर रख दें।
आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि देखो, अगर कोई हिंदू घर में पैदा हो गया तो वो हिंदू है, मुस्लिम घर में पैदा हो गया मुसलमान है, लेकिन असल वो इंसान है। हम इंसानियत को जब बांटेंगे, प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति के साथ इस मुल्क में रहेंगे, तो दुनिया के किसी मुल्क के शख्स को या किसी मुल्क के हाकिम को ये मजाल नहीं है कि वो हमारे इस मुल्क की तरफ गलत नजरें डालकर दिखाए। हमें दुनिया की कोई ताकत अपने हिंदू भाइयों के साथ जुदा नहीं कर सकती। हमारे ये मुल्क, जैसा कि अभी बताया गया, हमारा ये मुल्क अंग्रेजों की चंगुल से आजाद हुआ। इसमें हमारे हिंदू भाइयों ने भी कुर्बानियां दी, उनकी भी बड़ी कुर्बानियां थी। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उन मुहाजिरीन से अच्छे तो हम परिंदे हैं। मुहाजिर जो हिजरत करके यहां से चले गए, हमारे उलमा नहीं चाहते थे कि वो इस खूबसूरत मुल्क को, इस गुलशन को छोड़कर चले जाएं। उन मुहाजिरीन से अच्छे तो हैं, अच्छे तो हम परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। पैदा यहीं हुआ हूं, यहीं पर मरूंगा मैं। वो और लोग थे जो कराची चले गए। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी गया हूं, पड़ोस के मुल्क में भी गया हूं, मेरी रिश्तेदारी भी है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कहता हूं कि मुझे गर्व और फख्र है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, क्योंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम इतना एकता है, मोहब्बत है, प्यार है, और उसी प्यार से हम जीते हैं। और जैसा कि अभी मेरे एक भाई ने, चंद्रशेखर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ वोट की खातिर लोग मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम को तकसीम करते हैं। देखिए, ये जमहूरी मुल्क है, वोट हमारा जमहूरी हक है, शरई हक है, और हम जिसको बेहतर समझते हो कि ये विकास के लिए अच्छा है, उसको हम वोट जरूर दें, लेकिन उसके लिए दिलों में नफरत ना हो, दिलों में कोई गंदगी ना हो, बुग़्ज़ और कीना और हसद ना हो। जब वो गार्ड बारिश होती है तो उसका फायदा पूरे दुनिया के और पूरी इंडिया के मुसलमान और हिंदू और सब लोग उठाते हैं। अगर कोई पत्थर गिर जाए, आपने सफर किया होगा नैनीताल वगैरह का, कोई बड़ा पत्थर गिर जाए, बहुत सी गाड़ियां हों और उसके ड्राइवर और बैठने वाले हों, जरा मिसाल से बात समझिए, तो क्या एक शख्स उस पत्थर को हटाएगा, हट जाएगा? लेकिन नहीं, उस गाड़ी में बैठने वाले अफराद और ड्राइवर चलाने वाला किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, सब जाएंगे, उस पत्थर को हटाकर रास्ता साफ करेंगे। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। ये एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, हर फूल खिलखिलाता रहे, हर फूल से खुशबू आए, और इसका माली कोई हो, उस माली का भी काम है। माली आते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन किसी गुलिस्तां के माली का ये काम होता है कि गुलिस्तां का और चमन का कोई फूल मुरझाए मत। यही काम है संविधान की रोशनी में उस गुलिस्तां के मालिक का। हमारा ये हिंदुस्तान के जो भी मालिक हैं आए और चले गए, लेकिन उनका ये काम है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, संविधान की बात करें, तो यही मुल्क खूबसूरत एक मुल्क कहलाएगा। और आखिर में मैं बस ये कहकर और ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।